नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होमगार्ड जीके सीरीज में। यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे जरूरी सवाल जवाब जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, पुलिस और होमगार्ड का संबंध कैसा होता है? स्वतंत्रता, विरोधी, सहयोगी या असंबंधित? कौन सा होता है भैया? तो ये होता है सहयोगी। आपका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, कानपुर, गोरखपुर? कौन सा है भैया यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भैया लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने होते हैं भैया? तो 4 होते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है आपका। का अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर या प्रशांत महासागर? कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? तो वो है प्रशांत महासागर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड में सेवा करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष? कितनी होती है भैया? तो 18 वर्ष होती है। होमगार्ड में सेवा करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आपदा संबंधन का अर्थ क्या है? आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या है? आपदा लाना, आपदा से निपटाना, युद्ध करना या कानून बनाना? क्या भैया आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है भैया? होता है आपदा से निपटाना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, यूपी का राज्य फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, गेंदा, चमेली? कौन सा भैया? यूपी का राज्य फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, गेंदा, चमेली? कौन सा भैया? कमल है। आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, कबूतर, मोर, कोयल? कौन सा भैया? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। आपका अगला प्रश्न है, किसे लौह पुरुष कहा जाता है? महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को या नेहरू जी को? किसको कहा जाता है? किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पटेल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुमन स्वराज? कौन थी भैया वो? तो वो इंदिरा गांधी जी थी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत सरकार, संसद, राष्ट्रपति से? किससे शुरू होती है भैया? तो हम भारत के लोगों से, है ना? ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का मुख्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? निर्धारित नहीं होता है। होमगार्ड का मुख्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो निर्धारित ये नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहाँ होता है? रैम, रोम, सीपीयू या कैश में? किसमें होता है? कंप्यूटर का जो स्थायी रूप से जो डाटा होता है किसमें होता है? तो भैया रोम में होता है। किसमें होता है? रोम। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 5 जून? कब मनाया जाता है भैया स्वतंत्रता दिवस? तो 15 अगस्त को
मनाया जाता है, जब हमारा देश आजाद हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस समय सक्रिय भूमिका निभाता है? केवल युद्ध में, केवल चुनाव में, आपदा और कानून व्यवस्था में, या केवल ऑफिस में? होमगार्ड किस समय सक्रिय भूमिका निभाता है? तो भैया आपदा और कानून व्यवस्था में होमगार्ड अपनी भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, आम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 19। कितनी भी है? तो 18। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की जो संख्या है वो 18 है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्नोमीटर या ग्लूकोमीटर? क्या होता है रक्तचाप मापने का यंत्र? क्या होता है भैया? स्फिग्नोमीटर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना, अनुशासन और सेवा, व्यापार, राजनीति। होमगार्ड परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना, अनुशासन और सेवा, व्यापार या राजनीति? क्या है भैया? बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुशासन और सेवा। आपका अगला प्रश्न है, यूपी का राज्य गीत किसे कहा जाता है? यूपी का राज्य गीत किसे कहा जाता है? वंदे मातरम, जन गण मन, उत्तर प्रदेश गीत या इनमें कोई आधिकारिक नहीं है? यूपी का राज्य गीत किसे कहा जाता है? यह कोई आधिकारिक नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए होता है? पानी पीने, आग बुझाने, सफाई, गैस भरने। किस लिए होता है? अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस लिए होता है? तो यह वो होता है आग बुझाने के लिए। आप बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या लोक अदालत? भारत में सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? तो यह सुप्रीम कोर्ट है। वो क्या है? ऊंचा न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में भाषा 0 और 1 होता है उसे क्या कहा जाता है? हेक्साडेसिमल, बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल? क्या कहा जाता है भैया? उसे बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी। कंप्यूटर की जो 0 और 1 को क्या कहा जाता है? उसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, होमगार्ड का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? सभा, सेवा, व्यापार, प्रतियोगिता? किस पर आधारित है भैया? सेवा पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 31 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? वो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।